आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और दिन जो एशेस के सीरीज़ का जो आज पहला टेस्ट का दूसरा दिन था, बहुत ही रोमांचक भरा दिन रहा। और आज कुछ ख़ास सेशंस सेशंस कुछ इंग्लैंड की तरफ रहा तो कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहा। हालांकि देखें तो आज शुरुआत में गेंदबाजी में स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ जिमी एंडरसन के साथ शुरुआत की। पहले स्पेल जो किया था, सुबह का जो स्पेल करवाया था और जो पहले सेशन में आज के दिन किया था, गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाजों ने सूझबूझ भर गेंदबाजी की। दोनों का तालमेल अच्छी खासी चल रहा था, जो जुगलबंदी चलती थी टेस्ट क्रिकेट में दोनों गेंदबाजों का। वही इसमें कोशिश की और लाइन और लेंथ ठीक करके और ज़्यादा रूम देने की कोशिश नहीं की। और वही जिमी एंडरसन एकदम से विकेट गेंदबाजी करते हैं। और वही दूसरी तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड भी आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी करते हुए और डेविड वार्नर को थोड़े बहुत तंग भी करते हुए दिखाई दिए। और जिसके कारण आज थोड़ी बहुत जो पहले 3-4 ओवर थे दिन की शुरुआत में, वहाँ पे मेडल्स डालते रहे दोनों ही गेंदबाज, और जिसमें से थोड़े बहुत और भी ज़्यादा दिक्कत में पड़े, क्योंकि एकदम से रन्स अगर बल्ले से नहीं आते, चाहे वो टेस्ट ही क्यों ना हो, बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत पेशेंस में लेक होता है। और जिसके कारण एक गलत शॉट खेलने को देखते हैं और गलत शॉट खेलने को देखने या फिर बड़े शॉट खेलने को देखते हैं, जिसके कारण एक गलत सिलेक्शन हो जाता है, शॉट सिलेक्शन, जिसके कारण विकेट खो बैठते हैं। और वही करवाने की कोशिश की थी स्टुअर्ट ब्रॉड ने और वही करने में भी कामयाब रहे, जो कि आज डेविड वार्नर को सुबह के स्पेल में ही वही कोशिश की। हालांकि देखें तो थोड़े बहुत रन से बटोरे थे ख्वाजा के साथ मिलकर डेविड वार्नर ने, लेकिन जो ख़ास अंदाज से अंदर आते हुए गेंद को क्रैम हो गए। और वही देखें तो कट खेलने की कोशिश की थी, वहीं पे इनसाइड एज लगे और प्ले डाउन हो गए। और जिसके कारण क्या खूबसूरत वो गेंद थी, जो अंदर आते हुए गेंद और वहाँ पे कट खेलने की कोशिश में अब प्ले डाउन हो गए। और जिसके कारण गिल्लियाँ उखड़ दी। और क्या शानदार शुरुआत रहा आज सुबह का। और करीबन 7-8 ओवर, आज सुबह के 7-8 ओवर खेलने के बाद वो विकेट आया। करीब 6-7 ओवर के बाद ही वो विकेट था और पहले स्पेल में विकेट चटका गया स्टुअर्ट ब्रॉड। और वही दूसरी ओर देखें तो उसके बाद मार्नस लेबुशेन आया और उसी के तुरंत जो पहले गेंद में डेविड वार्नर को चलता किया, दूसरे ही गेंद में मार्नस लेबुशेन को भी वैसे ही कुछ और ये आउटस्विंग थोड़ा बहुत गेंदबाजी किया था। और जिसके कारण देखें तो आज कुछ मार्नस लेबुशेन कुछ ज़्यादा बल्लेबाजी पहले ही गेंद पे ज़्यादा बाहर खेलने की कोशिश की थी, क्योंकि बाहर ही गेंद था। करीब 5वें छठे स्टंप के तरफ गेंदबाजी की थी आउटसाइड ऑफ स्टंप पे, और वहाँ पे जाकर कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की थी। वहाँ पे भी आउटसाइड एज लगा और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा जॉनी बेयरस्टो ने, लपका वो छलांग लगाई और जिसके कारण आखिर में एक हाथ से वो कैच पकड़ा और ज़बरदस्त कैच था। उसके बाद स्टीवन स्मिथ आया और कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया था कि क्या ये हैट्रिक हो सकती है, क्या या 30 से हैट्रिक हो सकता है टेस्ट कैरियर में स्टुअर्ट ब्रॉड का। ये भी एक देखने वाला बात था। और जिसमें से स्टीवन स्मिथ इस जाल में पड़ने वाले बल्लेबाज नहीं थे, क्योंकि उनके लिए ख़ास तौर से फील्डिंग भी सेट किया था, 2 लेग स्लिप लगाए थे। और क्या खूबसूरत तेज़ गेंदबाजी करते हुए 2 लेग स्लिप लगाना एक अलग की सोच थी बेन स्टोक्स द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत अच्छी कप्तानी करते हुए भी दिखाई दिया। पहले सेशन में ज़्यादा दबाव में रखा गेंदबाजों ने, बीच में हैरी ब्रूक ने भी एक ओवर करवाए, वो क्यों मुझे समझ से परे लगा। लेकिन आज स्पिनर्स को भी जल्दी से जल्दी स्पिनर्स को लाए, मोइन अली को लाए। और वही आखिर में सेशन के पहले ख़त्म होने से पहले बेन स्टोक्स ने भी 2-3 ओवर किए थे, जहाँ पे आए थे, जहाँ पे कुछ हलचल नहीं हुआ था, वहाँ पे 2-3-4 ओवर किए थे। और जिसके कारण उस बीच के स्पेल में करीबन लंच के करीब आधा घंटा पौने घंटा पहले से स्पेल किया था। बेन स्टोक्स कप्तान ने अपने आप को मौका दिया था और वहीं पे फंसा गए स्टीवन स्मिथ जैसे शातिर बल्लेबाजों को। क्या खूबसूरत वो गेंदबाजी की और क्या खूबसूरत वो लेंथ किया था। वो जो उतना ऐसा नहीं था कि ये विकेट ले जाने वाली गेंद थी और वहीं पर लाइन मिस कर गए, जिसके कारण क्रॉस खेलने गए थे और जिसके कारण सीधा पैड पे चला लगा। थोड़े बहुत हाइट थी, लेकिन वहाँ पे ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट दिया। DRS लेने के बावजूद भी वो आउट ही थे, लेकिन फिर भी देखें तो अच्छी
बल्लेबाज शुरुआत की थी, लेकिन 16 रन की पारी के लिए बहुत ही गेंदे लगाए 16 रन बनाने के लिए, अच्छी तरीके से सेटल होने को देख रहे थे, लेकिन आखिर में बीच में बेन स्टोक्स ने आकर वो कारनामा करके दिखा गए। और उसके बाद लंच से पहले देखे तो उतने रन्स भी जोरे नहीं थे। लंच तक करीब 78 रन पे 3 विकेट गंवा चुके थे, जहां पे ट्रेविस हेड और वही उस्मान ख्वाजा आज अलग ही अंदाज में देखे टी में के समय जब आए, और ट्रेविस हेड और वही उस्मान ख्वाजा स्पिनर्सों ने टीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी की। मोइन अली से आज ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी करवाई, जो रूट ने भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी की, और जिसके कारण देखें तो ट्रेविस हेड भी अच्छी तरीके से थोड़े बहुत सेटल हुए। आज जब ट्रेविस हेड आए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी वही तेज़ तरार बाउंसर करने की कोशिश की, जो कि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में सिराज ने कुछ ऐसा किया था ट्रेविस हेड को। हालांकि दूसरे इनिंग्स में ये ज़्यादा हावी हुए थे भारतीय गेंदबाज, और वही करने की कोशिश किए थे, बाउंसर पे बाउंसर लगा रहे थे। उनके लिए भी अलग सी फील्ड सेट किए हुए थे, डिप स्क्वायर लेग और शॉर्ट लेग पे ऐसा खिलाड़ी लगा था। फाइन लेग को उतना भी फाइन नहीं था, थोड़ा वाइड था, और शॉर्ट फाइन लेग में भी खिलाड़ी था, थोड़ा बहुत वाइड था। तो ऐसे फील्ड सेटअप करके बाउंसर पे बाउंसर लगा रहे थे, कुछ ऐसा ही फंसा गए थे जैसे कि लेग स्टम्प को छोड़ रहे थे और वही खेल गए थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ वैसे ही तरीके से जैसे सिराज को के गेंद पे आउट हुए थे, वैसे ही अंदाज में स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी वैसे ही कोशिश किया, लेकिन आखिर में थोड़े बहुत बचते हुए दिखाई दिए। और रन से भी स्पिनर्सों को स्टेप बढ़ के खेलने की कोशिश की, छक्के चौके, शानदार चौके में तब्दील की, छक्के भी एक लगाए बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। मोइन अली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार करने की कोशिश की थी। उस्मान ख्वाजा ने भी वही कोशिश की थी, और दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप से चल रही थी, क्योंकि 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरने के बाद वह अच्छी खासी पार्टनरशिप बुनाई करीब 80 रन के करीब पार्टनरशिप की, जो एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। उसके बाद ट्रेविस हेड को भी चलता किया। ट्रेविस हेड ने भी बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, लेकिन मोइन अली ने फिर से ट्रेविस हेड को चलता किया। मिड विकेट को थोड़े बहुत शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी था, और वहाँ पे कैच हालांकि दे बैठे, और हालांकि उसी शॉट को खेलने की कोशिश की थी, अगर देखें तो मिड ऑन, और वही मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, फील्डर के ऊपर से। वहाँ पे बल्ले पे ज़्यादा अच्छी तरीके से मिडल नहीं हुआ, जिसके कारण आखिर में जाकर कैच दे बैठे। और हालांकि अर्शद के पारी के लिए अच्छी खासी अर्शद के पारी रही थी, इस तरह खेलने की कोशिश की थी, और रन रेट को अच्छी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की थी। से पहले जो दूसरा सेशन था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी को बनाने की कोशिश की थी, अच्छे खासे रन्स बनाए थे, करीबन 30 ओवर के करीब हुए थे, जहाँ पे 110 रन के करीब बनाए थे, जो अच्छे खासे गया था घटा था। दूसरे सेशन में सिर्फ एक ही विकेट लेने में सक्षम हुए थे इंग्लैंड के गेंदबाज, जिसमें से अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड के विकेट गिरने के बाद जब आए कैमरून ग्रीन, उनको भी चलता कर ही दिया था दूसरे ही गेंद पे, अपना दूसरा गेंद खेलते हुए, जहाँ पे स्टेप भर के खेल चुके थे, और वहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टंप पे एक गेंद की थी, ललचा गए थे, और वहाँ पे थोड़ा बहुत अंडरकट हो गया था गेंद, और वहाँ पे बेयरस्टो ने वो स्टंपिंग मिस किया, जिसके कारण आखिर में जाकर वो भारी पड़ा, वो भुगतना पड़ा इंग्लैंड के टीम को, क्योंकि कैमरून ग्रीन ने बाद में जो पार्टनरशिप की, जो रणगति को बढ़ाने की कोशिश की थी, वहाँ पे सक्षम भी रहे, अच्छी खासी शॉट्स भी लगाए, छक्के भी लगाए, चौके में भी तब्दील किए, और ख्वाजा के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप की, क्योंकि जब वो मौका मिला अच्छी तरीके से भुनाया भी। 70 रन के करीब वो 70-72 रन का पार्टनरशिप था, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, और रन्स बखूबी से निभा रहे थे, और दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई थी। टी के बाद आते ही ताबड़तोड़ अंदाज से शुरुआत की थी कैमरून ग्रीन ने, हालांकि एंडरसन ने भी गेंदबाजी की थी, लेकिन एंडरसन बीच के थोड़े बहुत छोटे छोटे स्पेल्स दे रहे थे एंडरसन को, और वही आज उतने एंडरसन को स्विंग नहीं जबकि मिल रहा था, उतने कारगर साबित होते हुए दिखाई नहीं दिए, और जिसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत में लगी आज इंग्लैंड के गेंदबाज, और वही थोड़े बहुत मौके भी गंवाए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी फील्डिंग भी थी, अच्छी खासी गेंदबाजी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, लेकिन कप्तान का भी दाद देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग फील्ड सेटिंग कर रहे थे। जो खिलाड़ी जिस चीज़ में माहिर है, जिस शॉट को खेलने में माहिर है, उसको वहीं पे चैलेंज कर रहे थे, जो कि अच्छी खासी लगी, और जिसका जो वीक पॉइंट है उसको पॉइंट आउट करके उसी हिसाब से फील्ड सेटिंग किया, और जिसके कारण थोड़े बहुत सक्षम भी हुए थे। और वहीं पे
जो जाते जाते अगर आप देखें तो आखिरी सेशन में भी एलेक्स कैरी के साथ मिलकर ट्रेविस हेड, और हालांकि ग्रीन को भी मोइन अली ने ही चलता किया था। ठीक है, बाद कुछ ही ओवर के बाद टी के शुरुआत के आधे पौने घंटे में ही चलता क्या था कैमरून ग्रीन को, और कैमरून ग्रीन वैसे ही वही जिसमें स्टंपिंग मिस हुआ था उसी तरीके से गेंदबाजी जहाँ पे स्टेप पर के आए थे, स्टेप पर के नहीं तो वही शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन वहीं पे ऑफ स्टंप पे गिरा और थोड़ा बहुत स्पिन हुआ, क्योंकि ड्राई पिच है, फ्लैट पिच है, बल्लेबाजों के लिए आसान है रन्स बनाना, और वहीं पे आउट कर गए। क्या खूबसूरत वो टर्न हुआ था, अच्छी खासी गेंदबाज मोइन अली हालांकि आज बहुत सारे ओवर्स करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाद में एलेक्स कैरी और स्टीवन स्मिथ, उस्मान ख्वाजा ने जो पारी को पुनाया, जिस पारी की उम्मीद थी उस पारी को ऑस्ट्रेलिया ने वही उस मुकाम पे लाकर आकर खड़ा कर दिया। जो पार्टनरशिप चाहिए था वही 220 पे 5 विकेट गिरने के बाद भी वापसी करने को देख रहे थे इंग्लैंड के टीम गेंदबाज, और गेंदबाजी चेंज कर रहे थे, स्पेल्स दे रहे थे, और वही नए गेंद आने के बाद क्या खूबसूरत हुआ था स्पेल स्टुअर्ट ब्रॉड। उससे पहले अगर देखें तो उस्मान ख्वाजा ने भी शतक जड़ दिया, इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। जी हाँ, इंग्लैंड में उनका पहला शतक है, जो कि बखूबी एशेस का यह पहला इनिंग्स है। ऑस्ट्रेलिया के अगर मद्देनज़र देखें तो बल्लेबाजी करते हुए अगर उस्मान ख्वाजा आज बाहर के गेंदों को उतना छेड़खानी नहीं किया, जिसके कारण इसके बॉल के मेरिट पे खेला, स्पिनर्सों को अच्छी तरीके से चौके छक्के लगाए, कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव अच्छी तरीके से लगाए, शॉर्ट आर्म जो पुल अच्छी तरीके से किए, जहां पे 2 छक्के भी लगाए, और देखें तो 14 चौके के साथ 126 रन करके नाबाद है फिलहाल क्रीज पे। 279 गेंद खेल चुके हैं, और क्या खूबसूरत पार्टनरशिप कर रहे हैं कैरी के साथ मिलकर। आज के दिन के अंत तक अगर देखें तो 91 रन की पार्टनरशिप नाबाद है, दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल क्रीज पे है। और वहीं पे उस्मान ख्वाजा की अगर आप बात करें तो जब 112 रन पे थे वहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत की अगर आप बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने जब नई गेंद आते ही दूसरे ही गेंद पे चलता कर दिया था उस्मान ख्वाजा को, एक लगभग से लाइन को मिस कर चुके थे, वही आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी किए थे, वहाँ पे बेट होकर करीबन प्ले डाउन से हो गए थे, और वहीं पे बोल्ड कर दिए कि क्या खूबसूरत अंदाज से वो तेज़ गेंदबाजी कर रहे थे, क्या खूबसूरत अंदाज से उस एंगल के साथ अंदर गया गेंद और वहाँ पे विकेट को बिखेर दिया था। और आखिर में जाकर देखा गया कि ये 9 बॉल था, और ये लक पूरी तरीके से मेहरबान है उस्मान ख्वाजा के ऊपर। और इसी तरह आज जो थोड़ा बहुत मौका मिला, आज एक और मौका मिला, और कल के दिन के आखिरी जो 4 ओवर खेलने को मिले थे कल भी सर्वाइव कर गए थे, और आज के दिन के आखिरी अंत होने के बाद भी सर्वाइव कर गए। कल फिर से बल्लेबाजी करने उतरेंगे, हालांकि 5 विकेट ही सिर्फ गया है ऑस्ट्रेलिया का, जो एक अभी फ़िलहाल सिर्फ 82 रन ही दूर है, 311 रन बनाए, 94 ओवर खेल चुके हैं। आज 90 ओवर का खेल भी हुआ, 90 के 90 ओवर ही डाले गए, जो एक अच्छी बात है टेस्ट के हिसाब से देखें तो, और 5 विकेट सिर्फ गंवाए। और एलेक्स कैरी ने बाकी अपने दोनों हाथों से ये मौका कबूल किया, और उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी के लिए जो तेज़ तरह रन से बटोरे, छक्के भी जड़े, चौके भी जड़े, अच्छी खासी पार्टनरशिप्स में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, जो उस्मान ख्वाजा, और उसके लिए उस्मान ख्वाजा के लिए भी थोड़ा बहुत और आसान हुआ, क्योंकि पारी को थोड़े बहुत भुनाना, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर ऐसे ऐसे रन अर्धशतक पे अर्धशतक करते जाते हैं और बाकी बल्लेबाज आके कंट्रीब्यूट करते हैं तो और भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान होगा। अभी फिलहाल 82 रन दूर है, कल किस अप्रोच के साथ उतरते हैं ये देखने लायक बात होगा। एंडरसन ने हालांकि 15 ही ओवर किए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी अच्छा खासी गेंदबाजी की, 2 विकेट हालांकि चटकाए, मोइन अली ने 2 विकेट चटकाए, 29 ओवर किए, और 2 दिन में करीबन 60 ओवर डाल चुके हैं 2 स्पिनर्स मोइन अली और नथान लियोन। वही जो रूट ने भी आज 7 ओवर किए, तो कुल मिलाकर 60-65 ओवर 2 दिन के खेल में, 60-65 ओवर अगर कुल मिलाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इनिंग्स को, तो 60-65 ओवर अगर स्पिनर्स डालते हैं, वही इंग्लैंड में मैच है, तो आप सोचिए कैसा ड्राई पिच है और कैसा, इसलिए उतना स्विंग नहीं मिला, जिसके कारण स्पिनर्स एक आधा होते तो और भी शायद फ़ायदा होता है इंग्लैंड को। और वही देखें तो बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन्स भरपूर है इस पिच पे। अभी ऑस्ट्रेलिया अभी भी 5 विकेट हाथ में है, अभी भी उस्मान ख्वाजा जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो अभी शतक की पारी खेलने के बाद क्या 150-200 क्या उनके नज़र में है, क्या एक बड़े लंबे एक और बड़े शतक की तरफ
अग्रसर हो सकते हैं या नहीं, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इवन स्टीवंस गया और अभी जो मुकाबला फिलहाल जहाँ पे खड़ा है इवन स्टीवंस है ही है, क्योंकि 82 रन अभी भी दूर है और 5 विकेट इंग्लैंड को लेना है। अगर लीड लेना है तो जल्दी जल्दी कल के सेशन में क्या करते हैं पहला सेशन, और वही कल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैचेस भी का भी आगाज़ होगा। तो भरपूर रोमांचक भरा मुकाबला रहा और यह एस टेस्ट का जो दूसरा दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, खासकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो आखिरी जो 2 सेशन रहा बहुत ही क्रूशियल सेशन रहा, ज़्यादा विकेट गंवाए नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरे, और वही पहला सेशन आज का दिन इंग्लैंड के नाम गया। तो अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है पहले ही 2 दिन में, तो आने वाले समय में भी और भी ज़बरदस्त होगा। और कल तीसरा दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, खासकर इंग्लैंड के लिए भी, और ऑस्ट्रेलिया अपने नज़रिए से देखेंगे तो क्या 82 रन करके थोड़े बहुत लीड ले पाते या नहीं। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।